10 इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट अनडिस्कवर्ड पैराडाइज बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के 10 नाकाबिले यकीन अनदेखे हकाइक। दोस्तों 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े बलोचिस्तान को अनडिस्कवर्ड पैराडाइज यानी कि एक ऐसी जन्नत कहा जाता है जिसे अब तक लोगों ने देखा नहीं। और यहाँ पर दर्जा हरारत गर्मियों में 50 सेंटीग्रेड से ज्यादा जबकि सर्दियों में -20 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गिर जाता है। यहाँ एक तरफ तो खुश्क पहाड़ मौजूद है और वहीं दूसरी तरफ दुनिया की आंखों से ओझल खूबसूरत चश्मे मौजूद हैं। और बाहर के लोग तो दूर की बात, करोड़ों पाकिस्तानी भी ये बात नहीं जानते कि बलोचिस्तान की साहिली पट्टी के साथ 13 बीचेस यानी कि 13 खूबसूरत साहिल समंदर मौजूद हैं जिनकी कुदरती खूबसूरती पूरी दुनिया के बीचेस से कहीं ज्यादा है। ये वही सरजमीन है जहाँ आयरन माउंटेन्स यानी कि लोहे के पहाड़ भी पाए जाते हैं और यहाँ पर मौजूद रिकोडिक के जखायर में मौजूद कॉपर और गोल्ड की माइन में इतने जखायर मौजूद हैं कि इनकी कुल कीमत का तखमीना $300 बिलियन यानी कि 60 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलोचिस्तान में मौजूद गडानी शिपयार्ड को द ग्रेव यार्ड ऑफ शिप्स यानी कि बहरी जहाजों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? बलोचिस्तान में मौजूद दुनिया का सबसे डीप वाटर सी पोर्ट गवादर को भारत ने खरीदने से क्यों इनकार कर दिया था? भारत में मौजूद ताजमहल तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ताजमहल बलोचिस्तान में भी मौजूद है और वो कहाँ पे मौजूद है और कैसा दिखता है? ये सब आज की टॉक शॉक की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान 4 शाही रियासतों खारान, लसबेला, मकरान और किल्लात पर मुश्तमिल था, जबकि इसका बोलान पास अंग्रेज अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये तारीखी गुजरगाह आज भी मौजूद है और अफगानिस्तान से तिजारत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होता है। आजादी के बाद चारों शाही रियासतों के सरदारों के साथ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कई बार मुज़ाकरात हुए और खतो किताबत हुई और आखिरकार इनमें से 3 रियासतों खारान, लसबेला और मकरान ने 18 मार्च 1948 को, जबकि खान ऑफ कल्लात ने 27 मार्च 1948 को अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। और यूं इन चारों रियासतों पर मुश्तमिल रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खजानों से भरपूर बलूचिस्तान वजूद में आया। 11,60,000 की आबादी के साथ सबसे कम आबादी वाले इस सूबे में बलोच और पश्तूनों की एक बड़ी अक्सरियत मौजूद है और अपने रस्मों रिवाज के साथ जुड़ी हुई है। मगरिब में ईरान है, शुमाल में अफगानिस्तान मौजूद है और जनूब में अरेबियन सी यानी के बहरे अरब मौजूद है। और इसी के दहाने पर मौजूद गवादर पोर्ट है और इस इलाके को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देती है और साथ ही साथ अब ये पाकिस्तान का फ्यूचर भी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर बलूचिस्तान के लैंडस्केप यानी कि इसके मोहल्ले वकू को देखा जाए तो यहाँ आपको पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन सहरा भी मिलेगा और पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर सिब्बी भी मिलेगा जहाँ पर दर्जा हरारत 52 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह इसके कई पहाड़ी इलाके खासकर सुलेमान माउंटेन रेंज पर मौजूद इलाकों में दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गिर जाता है, जबकि इसके 13 बीचेस को यानी कि 13 खूबसूरत साहिल समुद्रों को दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार किया जाता है, खासकर गडानी बीच को। और यहाँ पर मौजूद गोल्डन आइलैंड या फिर आइलैंड ऑफ 7 हिल्स को देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि क्यों इसे अनडिस्कवर्ड पैराडाइज कहा जाता है। बलूचिस्तान में मौजूद चागी का इलाका इसलिए भी सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने यहाँ पर मौजूद लोहे के पहाड़ों में 6 एटमी धमाके किए थे, जबकि पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड की काने यानी कि कॉपर और गोल्ड के जखायर रिकोडिक और सैंडिक पे मौजूद हैं। रिकोडिक के जखायर इस वक्त 12.3 मिलियन टन कॉपर है, जबकि 20.9 मिलियन ऑन्सेस गोल्ड मौजूद है और इनकी कुल कीमत का तखमीना $300 बिलियन यानी कि 60 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो मुस्तकबिल में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पहुंच सकता है। सैंडिक जखायर की मालियत भी करोड़ों डॉलर से ज्यादा है, जिसका ठेका इस वक्त एक चाइनीज कंपनी के पास है। इन सोने और तांबे के जखायर के साथ साथ कीमती पत्थरों और हीरो की कानें भी इस इलाके में वाफर मिकदार में मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान को कुदरती गैस भी बलूचिस्तान की जमीन से ही मिलती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हब रिवर और केप मोंजे के पास अरेबियन सी यानी कि बहरे अरब के करीब मौजूद गडानी बीच की खूबसूरती अमेरिका और यूरोप के किसी भी बीच से कम नहीं है और इसका कुदरती हुस्न इंसान को अपनी तरफ ऐसे खींचता है कि आपका दिल करेगा कि यहाँ एक रिजॉर्ट हो और समुद्र की लहरों को साहिल पर आते जाते देखा जाए और सनसेट के नजारे से लुत्फानंदोज हुआ जाए। लेकिन ये इलाका एक खास वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है और वो है यहाँ पर मौजूद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड और इसे पुराने बहरी जहाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े पुराने नकारा बहरी जहाज लाए जाते हैं और
इनका एक एक टुकड़ा तोड़कर बाजार में बेचा जाता है और इनसे लाखों डॉलर्स कमाए जाते हैं। 10 किलोमीटर के रकबे में फैले हुए इस शिप यार्ड में 132 शिप ब्रेकिंग प्लॉट्स मौजूद हैं और यहाँ पर सालाना 1 मिलियन टन से भी ज्यादा स्टील को तोड़कर बेचा जाता है। यहाँ पर 6000 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं जो कि रोजाना का ऑन एवरेज $12 यानी कि 2400 रुपया तक कमाते हैं। अगर आप कडानी बीच के नजारों के साथ साथ इस जगह का विजिट करें तो बड़े बड़े बहरी जहाजों का नजारा भी करेंगे जो आपको हैरान और परेशान कर देगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, गवादर बीच बलोचिस्तान के इन 13 बीचेस में शामिल है जहां अब पाकिस्तानियों के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे हैं और इसकी नेचुरल ब्यूटी को देखकर दंग रह जाते हैं। यहाँ एक तरफ तो गवादर की पहाड़ियां मौजूद हैं तो दूसरी तरफ खुला समंदर है और समंदर में माही गिरों का मछलियां पकड़ने का नजारा आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। वहीं गवादर पोर्ट भी अहमियत की हामिल है और इस खित्ते में एक गेम चेंजर साबित हुई है। अपने नेचुरल डीप सी पोर्ट की वजह से ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाहों की अहमियत बहुत कम हो गई है और चीन ने इसकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को चंद सालों में ही बेहतरीन बना दिया है। लेकिन आपको इस शहर और इसकी कीमती बंदरगाह के हवाले से एक हैरानकुन बात ये बताते चलें कि बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि गवादर शहर और इसकी बंदरगाह 1958 तक रियासत ओमान की मलकियत में थी और पाकिस्तान इसे खरीदने के लिए 1957 से कोशिश कर रहा था। लेकिन ओमान के इस वक्त के हुक्मरान ने सबसे पहले ये भारत को बेचने की ऑफर की, लेकिन नेहरू हुकूमत ने ये कहकर इसको रद्द कर दिया कि इस बंजर इलाके को खरीद कर हम क्या करेंगे। इसके इनकार के बाद ये शहर और इसकी बंदरगाह और इससे मुंसलिक इलाके को पाकिस्तान ने $3 मिलियन यानी कि उस दौर में 60 करोड़ रुपए में यानी कि औने पौने ही खरीद लिया था और यूं आज इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ने इसकी अहमियत को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा इस शहर में पहाड़ों के बीच बनने वाले गवादर क्रिकेट स्टेडियम ने भी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं और बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी गवादर क्रिकेट स्टेडियम में आकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इस इलाके का हुस्न अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आई लव गवादर क्रिकेट स्टेडियम जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्वेटा शहर से 28 किलोमीटर दूर उर्रक वैली को पैराडाइज ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों की जन्नत कहा जाता है, जहां पर आपको एप्पल, चेरी, पीचेस और पोमग्रेनेट के दरख्त यानी कि अंगूर, अखरोट, बादाम और खुबानी जैसे बेतहाशा दरख्त भी मिलेंगे। और क्वेटा शहर के पास ऐसे बेशुमार बागात की वजह से बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा को फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप क्वेटा शहर के बारे में एक दिलचस्प हकाइक से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, उर्रक वैली में फलों के बागात के अलावा हन्ना उर्रक वाटरफॉल और हन्ना लेक भी मौजूद है और पहाड़ों से आने वाले साफ शफाफ पानी की वजह से ये जन्नत का एक मंजर पेश करते हैं। यहाँ आपको फैमिली पिकनिक पॉइंट्स भी मिलेंगे और इस झील में बोटिंग और रोइंग के लिए बोट्स भी आपको मिलेंगी जो इस टूर को यादगार बना देंगी। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अब बात करते हैं बलोचिस्तान के लोगों के मुकामी खेल बजूकी के बारे में, जो कि अफगानिस्तान का कौमी खेल है लेकिन ये बलोच कल्चर का एक अहम हिस्सा भी है। इस खेल में 2 टीमें होती हैं और टीम के खिलाड़ी घोड़े पर सवार होते हैं। इन दोनों टीमों में एक गोट कैरेक्टर्स यानी कि ज़िबा किए हुए भेड़ को छीनने के लिए कशमकश होती है। जैसे कि फुटबॉल में गोल किए जाते हैं, इसी तरह इस खेल में भी जो टीम भेड़ छीनकर एक मखसूस जगह पर लाने में कामयाब होती है वो एक स्कोर कर लेती है और जो मुकर्ररा वक्त में ज्यादा स्कोर करती है वही टीम जीत जाती है। इस खेल को अंग्रेजी जुबान में गोट पुलिंग भी कहा जाता है और ये सैकड़ों सालों से सेंट्रल एशिया के ममालिक में खेला जा रहा है और इसकी शुरुआत जंगजू लोगों ने की थी और आज भी इसे अच्छे घुड़सवार और ताकतवर लोग ही खेलते हैं। अगर आपको भी ये खेल खेलना पसंद हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अगर बलोचिस्तान के पुरफिजा मुकामात की बात की जाए तो ज़ियारत सिटी सबसे पहले जहन में आएगा और ये वही मुकाम है जहां बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। यहाँ पर मौजूद कायदे आज़म रेजिडेंसी एक तारीखी अहमियत का हामिल मुकाम है और कायदे आज़म से मोहब्बत करने वाला हर पाकिस्तानी यहाँ एक बार जरूर जाना चाहता है। लेकिन ज़ियारत का ये शहर सिर्फ इसी वजह से अहमियत का हामिल नहीं है। यहाँ पर मौजूद जेनिफर वैली इन टूरिस्ट लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, जिनको पहाड़ों और जंगलात में एडवेंचरस ट्रैकिंग और हाइकिंग यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने का और घूमने का शौक है। और ये इलाका जेनिफर के दरख्तों से घिरा हुआ है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जेनिफर का जंगल भी है। इस जंगल के दरख्तों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद कुछ दरख्त 5000 से 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके अलावा ज़ियारत में हिडन केव्स माउंटेन भी है, यानी कि पहाड़ों में छुपे हुए ऐसे गार भी हैं। यहाँ पर आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है और आप हजारों साल पुरानी तहजीब की खोज में लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर बलोचिस्तान की जंगली हयात की बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद सुलेमान मारखोर ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद इस पहाड़ी जानवर की
दास्तान भी इंतहाई दिलचस्प है। यहाँ के एक मुकामी बाशिंदे महबूब जोगजी ने मारखोर की नस्ल को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए हैं और आज इस इलाके में इनकी तादाद को 6000 से भी ज्यादा पहुंचा दिया है, जो कि दुनिया के किसी भी इलाके में पाए जाने वाले मारखोरों की तादाद में सबसे ज्यादा है। इन मारखोरों के अलावा यहाँ पर ब्लैक बियर यानी कि काले रीछ की भी नायाब नस्ल पाई जाती है, जो कि एशियन ब्लैक बियर की नस्ल में से एक है। बलूचिस्तान में मौजूद इस ब्लैक बियर की खास बात यह है कि इसे फिग्स यानी कि इंजीर और केले खाना बहुत पसंद है, जो कि इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में मिल जाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का पसंदीदा जानवर ऊंट है और मुकामी लोग सहरा में सफर करते हुए और तिजारत के लिए इसी को इस्तेमाल करते हैं। ऊंट इनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, जिससे इनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, बलूचिस्तान का एक जबरदस्त और खूबसूरत इलाका हिंगो नेशनल पार्क है और यहाँ पर रॉक फॉर्मेशन यानी कि पत्थरों की बनावट ऐसी है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। यहाँ पर मौजूद प्रिंसेस ऑफ होप एक मुनफरिद किस्म की पहाड़ों की फॉर्मेशन है और इस नेशनल पार्क में मौजूद मड वोल्केनोज यानी कि मिट्टी के आतिशिया इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि हिंगो नेशनल पार्क में ग्रीन मैरीन टर्टल जो कि कछुओं की खास किस्म है, इसके अलावा मार्श क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ और एक खास किस्म के हिरन ओरियल समेत 200 से ज्यादा मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की इकसाम मौजूद हैं और ये पार्क वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये हाइकर्स, साइकिलिस्ट, एडवेंचर सीकर्स और बीच लवर्स के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने भारत में मौजूद आगरा का ताजमहल तो देख रखा होगा, जिसके बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज भी देख रखी होंगी, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि एक ताजमहल बलूचिस्तान में भी मौजूद है। क्वेटा शहर से 250 किलोमीटर के फासले पर मौजूद झल मगजी का इलाका अपनी कुदरती इमारतों की जैसे बहुत मशहूर है और इन्हीं कदीम इमारतों में बलूचिस्तान का ताजमहल भी शामिल है, जिसे मोती घोराम टॉम्ब भी कहा जाता है। ये मकबरा घोराम ने अपनी बीवी मोती माई के लिए तामीर करवाया था। मोती माई एक अमीर खातून थी, जबकि घोराम इस इलाके का एक सरदार था, लेकिन दोनों में मोहब्बत बेमिसाली थी और मोती माई ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि एक मकबरा तामीर कराया जाए और हम में से जो पहले मरेगा वो इसमें दफन होगा। लिहाजा बेहतरीन मेहमानों को बुलाकर यहाँ एक शानदार मकबरा तामीर कराया गया और जब मोती माई मर गई तो इसके खजाने समेत इस मकबरे के तहखाने में इसे दफन करा दिया गया और जब घोराम भी मर गया तो वो भी इसी मकबरे में अपनी बीवी के साथ दफन हुआ। आज लोग इसे बलूचिस्तान का ताजमहल भी कहते हैं और इस मकबरे की शानदार तर्ज तामीर की तारीफ करते हैं, लेकिन जल्जलों और तूफानों की जैसे अब ये टूट फूट का शिकार है और इस पर मजीद तहकीक होने वाली है कि ये किस सदी में तामीर किया गया था। दोस्तों, बलूचिस्तान में अभी भी बेशुमार ऐसी जगह मौजूद हैं जिन्हें हिडन ब्यूटी या फिर अनडिस्कवर्ड पैराडाइज कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी ऐसे ही खूबसूरत इलाके या जगह के बारे में हमें बता सकते हैं जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।